हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कुछ इम्पोर्टेंट फिजिकल क्वांटिटीज के फॉर्मूले, उनकी बीमाएं और उनके एसआई मात्रकों के बारे में जानेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला हो गया विस्थापन। इसका सूत्र होता है वेग इंटू समय। एसआई मात्रक होगा वो होगा मीटर, और बीमा हो जाएगी, मीटर को एल से डिनोट करते हैं तो बीमा हो जाएगी एल। दूसरा है दूरी। दूरी का जो सूत्र होता है वो होता है चाल इंटू समय, और इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर, और बी में सूत्र हो जाएगा, मीटर को एल से डिनोट करते हैं तो एल, और इसकी पावर में एक है तो एक ही होगा। तीसरा चाल। चाल का सूत्र होता है दूरी बटे समय, तो इसका मात्रक होता है मीटर बटे सेकंड। तो मीटर को एल से डिनोट करते हैं और सेकंड को टी से, तो मीटर का हो गया एल, और यहाँ पर ये एम है जो वो उसको मास को डिनोट कर रहा है, तो यहाँ मास है नहीं, एम हो गया द्रव्यमान, और यहाँ द्रव्यमान का कोई यूनिट नहीं है तो ये एम की पावर 0 हो जाएगा। और मीटर मीटर को डिनोट करते हैं एल से, और मीटर की पावर एक है तो एल की पावर एक हो जाएगी। और सेकंड जो होता है उसको डिनोट करते हैं टी टी से, तो सेकंड नीचे दे रखा है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 आ जाएगा इसकी पावर में। तो इसका ये बीमी सूत्र हो जाएगा, एम की पावर 0, एल की पावर 1 है और टी की पावर -1। अब वेग हो गया। वेग का सूत्र होता है विस्थापन बटे समय। इसका मात्रक होता है, विस्थापन का होता है मीटर और समय का हो गया सेकंड, और इसकी बीमा होगी वो, या मास तो है नहीं तो मास का तो 0 आ जाएगा, और मीटर का हो जाएगा एल, और इसकी पावर, मीटर की पावर 1 है तो यहाँ 1 हो जाएगा, और सेकंड टी हो जाएगा, और इसको ऊपर ले जाएंगे तो -1 हो जाएगा। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m0 l1 और t की पावर -1। त्वरण का सूत्र होता है वेग में परिवर्तन बटे समय। इसका जो मात्रक होता है वो होता है मीटर बटे सेकंड स्क्वायर। इसका बीमीय सूत्र होगा m0, यहाँ मास का कोई यूनिट नहीं है इसलिए m0 हो जाएगा, और मीटर का हो गया l, और इसकी पावर 1 है तो इसका पावर l1 हो जाएगा, और सेकंड की पावर 2 है तो सेकंड को हम लिखते हैं टी से, तो बी में सूत्र हो जाएगा m की पावर 0, l की पावर 1 और t की पावर -2। संवेग हो गया। संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P बराबर mv। m हो गया यहाँ पर द्रव्यमान और b हो गया यहाँ पर वेग, तो संवेग बराबर हो गया द्रव्यमान इंटू वेग, और इसका ऐसा ही मात्रा हो जाएगा, द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और वेग का हो गया मीटर बटे सेकंड। इसका बीमा होगी, किलोग्राम के लिए हो गया m, और मीटर के लिए हो गया l, और सेकंड के लिए हो गया t। तो इसका बीमीय सूत्र हो जाएगा m की पावर 1, l की पावर 1, t की पावर -1। बल का जो सूत्र होता है वो होता है F बराबर m a। m हो गया यहाँ द्रव्यमान, a हो गया यहाँ पर त्वरण, तो बल बराबर हो गया द्रव्यमान इंटू त्वरण। तो इसका ऐसा ही मात्रक हो गया न्यूटन। न्यूटन को हमें किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड स्क्वायर लिख सकते हैं, और इसका बीमीय सूत्र होगा आवेग, इम्पल्स। आवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है बल इंटू समय, और डेल पी हो गया संवेग में परिवर्तन। तो आवेग बराबर हो गया बल इंटू समय। इसका ऐसा ही मात्रक होता है न्यूटन इंटू सेकेंड। बल का हो गया न्यूटन और टाइम का हो गया सेकंड, और इसको बराबर लिखते हैं किलोग्राम इंटू मीटर बटे सेकंड। इसका बीमा होगी किलोग्राम के लिए m1, मीटर के लिए l1 और सेकंड के लिए t-1, क्योंकि सेकंड बटे में नीचे है, इसको ऊपर ले जाएंगे तो इसकी पावर माइनस हो जाएगी। अब कार्य का जो फॉर्मूला होता है वो होता है F इंटू एस। एफ हो गया बल और एस हो गया विस्थापन। ऐसा ही मात्रक होगा जूल, और बीमा हो जाएगी m की पावर 1, l की पावर 2, t की पावर -2। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला होता है 1/2 mv²। m हो गया मास और b हो गया वेलोसिटी। इसका ऐसा ही मात्रक होता है जूल।
और उसकी बीमा कार्य के बराबर होती है। ऐसे ही मात्रक भी जूल में और बीमा भी सेम रहेगी। ऐसे ही मात्रक बीमा स्थिति ऊर्जा का भी ऐसे ही मात्रक जूल रहता है, बीमा भी सेम रहती है। इसका जो सूत्र होता है वो होता है mgh। और शक्ति पावर बराबर होता है W/T। W हो गया यहाँ पर वर्क कार्य और T हो गया टाइम समय। ऐसा ही मात्रक होता है इसका वॉट। इसकी बीमा ज्ञात करने के लिए इसमें कार्य की बीमा रख दो और T की टाइम की बीमा रख दो। तो कार्य की होती है M1L2 T की पावर -2 और टाइम की होती है T। तो T जैसे ऊपर जाएगा T की पावर -3 हो जाएगा, तो बीमा हो जाएगी M1L2 T की पावर -3। कोणीय विस्थापन का जो सूत्र होता है वो होता है थीटा बराबर S/R। S हो गया विस्थापन और R हो गया त्रिज्या और थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट। और ऐसा ही मात्रक होता है इसका रेडियन। और बीमा इसकी बीमा लेस रहता है, बीमा इसकी होती नहीं है। M की पावर 0 हो जाएगा, L की पावर 0 हो जाएगा, T की पावर 0 हो जाएगा। अब आ गया कोणीय वेग। कोणीय वेग का जो सूत्र होता है वो होता है W बराबर θ/T। और थीटा हो गया एंगुलर डिस्प्लेसमेंट कोणीय विस्थापन और T हो गया टाइम। इसका ऐसा ही मात्र हो जाएगा रेडियन। थीटा का रेडियन और T का हो गया सेकंड। और बीमा हो जाएगा थीटा की बीमा इसका बीमा लेस रहता है, इसकी कोई बीमा होती नहीं, सिर्फ T की बीमा होगी टाइम की। टाइम को ऊपर ले जाएंगे, टाइम T को ऊपर ले जाएंगे तो इसकी जो पावर है एक है, एक जो पावर है वो माइनस में एक हो जाएगी। तो बीमा हो जाएगा M की पावर 0, L की पावर 0, T की पावर -1। कोणीय त्वरण इसका सूत्र होता है ω/T या इसको dω/dt। और इसका ऐसा ही मात्रक होता है रेडियन बटे सेकंड स्क्वायर। ओमेगा यहाँ होता है कोणीय वेग और T हो गया टाइम। बीमा लेस रहता है रेडियन, बीमा इसकी बीमा होती नहीं, सिर्फ सेकंड की होते है T। और T की पावर 2 है तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये T की पावर -2 हो जाएगा। जड़त्व आघूर्ण मोमेंटम ऑफ इनर्शिया। इसका जो सूत्र होता है I बराबर mr²। m हो गया मास और r हो गया कण की घूर्णन अक्ष इससे लंबवत दूरी। और ऐसा ही मात्रक होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर। m का हो गया द्रव्यमान का हो गया किलोग्राम और r का हो गया दूरी का हो गया मीटर और स्क्वायर पावर में है स्क्वायर तो यहाँ हो जाएगा स्क्वायर। तो ऐसा ही मात्रक हो गया। और बीमा हो गई इसकी किलोग्राम को हम m से, मीटर को L से, और टाइम है नहीं यहाँ पर, जो टाइम का T का जो पावर होगा वो 0 हो जाएगा। और यहाँ किलोग्राम की पावर है वो 1 है तो यहाँ m की पावर 1 हो जाएगी। और यहाँ m की पावर जो मीटर की पावर 2 है तो यहाँ L की पावर 2 हो जाएगी। तो इसका जो बीमा होगा वो होगा m की पावर 1, L की पावर 2 और T की पावर 0। घूर्णन त्रिज्या का जो सूत्र होता है वो होता है K बराबर √I/m। I हो गया जड़त्व आघूर्ण और m हो गया द्रव्यमान। और ऐसा ही मात्रक हो गया इसका मीटर। और बीमा हो गई इसकी, इसका ऐसा ही मात्रक मीटर है तो इसकी बीमा हो जाएगी m की पावर 0, L की पावर 1 और T की पावर 0। यहाँ पर कोई मास का कोई यूनिट नहीं है और ना ही टाइम का यूनिट है, सिर्फ दूरी का जो यूनिट है वो दे रखा है मीटर। तो मीटर के लिए L होता है और L की पावर और मीटर की पावर 1 है तो L की पावर 1 हो जाएगी और मास का 0 हो जाएगा और T का 0 हो जाएगा। अब कोणीय संवेग, कोणीय संवेग का जो फॉर्मूला होता है वो होता है L बराबर I ओमेगा। I हो गया जड़त्व आघूर्ण और ओमेगा हो गया कोणीय वेग। इसका ऐसा ही मात्रक हो गया किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। जड़त्व आघूर्ण का जो ऐसा मात्रक होता है वो होता है किलोग्राम इंटू मीटर स्क्वायर और ओमेगा का जो मात्रक होता है वो होता है 1/सेकंड। तो ये इसका जो ऐसे मात्र हो जाएगा किलोग्राम मीटर स्क्वायर बटे सेकंड। तो बीमा हो जाएगी किलोग्राम के लिए m की पावर 1 हो जाएगा और मीटर स्क्वायर के लिए L की पावर 2 हो जाएगा और सेकंड के लिए T की पावर -1 हो जाएगा।
क्योंकि सेकंड जो नीचे बटे में दे रखा है उसको जैसे ही ऊपर लेंगे इसके पावर में माइनस आ जाएगा। बल आगुन होता है तो बराबर, इसका सूत्र होता है तो बराबर आर एफ साइन थीटा। आर हो गया घूर्णन अक्ष से उस कण का स्थिति सदिश का परिमाण, और एफ हो गया बल, और थीटा हो गया बल और आर के बीच का कोण। ऐसा ही मात्रक हो गया इसका, बल का न्यूटन हो जाएगा और आर का हो जाएगा मीटर, और बीमा हो जाएगा इसके, जो बल की बीमा होती है उसमें मीटर का मल्टीप्लाई कर देंगे, इसकी बीमा हो जाएगी एम की पावर 1 एल की पावर 2 और टी की पावर -2। घूर्णन गति ऊर्जा, घूर्णन गति ऊर्जा का सूत्र होता है 1/2 आई ओमेगा स्क्वायर। आई हो गया जड़त्वागुण, ओमेगा हो गया कोणीय वेग, और एसआई की मात्रक हो गया इसका जूल, और जूल के लिए जो बीमा होती है वो इसकी बीमा हो जाएगी।